में वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी वंदे मातरम का गायन करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, सुबह 9:45 पर पीएम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शामिल होंगे। अमित शाह भी बिहार में वंदे मातरम गायन करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अधिकांश केंद्रीय मंत्री भी अपने मंत्रालयों में वंदे मातरम गाएंगे। 7 नवंबर को देश भर में वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी भी वंदे मातरम का गायन करेंगे। अमित शाह बिहार में गायन करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालयों में वंदे मातरम गीत गाएंगे। तो देश भर में वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम। संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या पूरी जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वंदे मातरम 1878 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। उसके बाद से अब तक लगभग 150 साल पूरा हो चुका है। और भाजपा का ये आरोप है कि 1923 में जब काकीनाडा में नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें इस गीत को जबरन नहीं गाने दिया गया। उसके बाद ये बीजेपी और सरकार की संयुक्त कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम है कि 150 जगहों पर संयुक्त गायन गाएंगे। लेकिन संस्कृति मंत्रालय, जो केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, वो अपनी ओर से इस तरह का आयोजन कर, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इस गायन समारोह में शिरकत करेंगे। कहा गया है इस कार्यक्रम के जरिए सामूहिक गायन हो गया ना। प्रधानमंत्री जो वहाँ मौजूद लोग हैं उनके साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान गाएंगे। उसके अलावा सभी जो मंत्रालय है, सभी मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों को भी कहा गया है कि उसी समय आपको वंदे मातरम गाना होगा। इसलिए सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालय में मौजूद होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम है और तकरीबन 150 स्थानों पर इस तरह का आयोजन की जाने की योजना है। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में होंगे। बिहार में वो 7 तारीख को वंदे मातरम गीत गाएंगे। जानकारी ये मिली कि वो सीमांचल इलाके में होंगे, जहाँ वो गीत गाने की योजना बनाई जा रही है। कमलेश, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, विपक्ष इस पर सवाल भी उठा सकता है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर एक समुदाय एप्रीहेंशन रहा है, उनका संदेह रहा है। तो लगातार अगर वंदे मातरम का गीत गाया जाता है वो सामूहिक रूप से और चुनाव के समय, तो निश्चित रूप से विपक्ष पर आपत्ति करेगा। देखना ये होगा कि विपक्ष इसको किस तरह से लेता है। खासकर सीमांचल इलाके में अगर इस गीत को गाया जाता है तो सीमांचल में एक बड़ा समुदाय जो है वंदे मातरम गाने से अपने आप को परहेज करता है। उसमें क्या रिएक्शन होता है वो निश्चित रूप से देखने वाली बात। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से या किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि क्या वो वंदे मातरम के गायन में शिरकत करेगी या नहीं करेगी। और ये भी क्लियर नहीं है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें शिरकत करने का न्योता सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।